राम कथा सुनैया जम्मो भाई बहिनी दाई दीदी मन ला जय सिया राम। हमार यूट्यूब चैनल लाडो सीजी ला सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा और राम कथा सुने के खूब आनंद ला। जय सिया राम, जय जोहार, जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु बुद्धिहीन तनु जानिते सुमरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दियो मोहि करहु कलेस विकार। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कथा में वर्णन करत हे। ये जो रामचरित मानस हवै वो रामचरित मानस ला मान सरोवर की उपमा देते हुए कहा था कि हे भाई, ये मानस सरोवर में आए में बहुत कठिन हवे, नाना प्रकार के विघ्न बाधा आथे। एक कथा में यदि आ भी जाए तो आए के बाद भी ये में कथा ला सुने ला नहीं पावे, सुने लेकर से नहीं पावे। जिन कबू सत्संग नहीं करे है, जिन कबू भजन नहीं करे, जिन साधु संत के दर्शन नहीं करे है, जिन विषयी है पामर है, ताश जुआ दारू मंद में अपन जीवन ला बितात है, तेन आदमी यदि कथा में रह जाए तो लग कथा में कहाँ सुख मिली, कहाँ चैन मिली। ऐसा आदमी मन यदि चले भी जाते कैसनो करके होए दुख तकलीफ उठा के तो मेरा जा के नींद भर सो जाते। ऐसे के गोस्वामी जी कहा था वह एला मान सरोवर की उपमा दे थे। मान सरोवर में जैसे बड़े बड़े विशाल मान सरोवर रहते, जैसे हमारे कैलाश मान सरोवर है तो कैलाश मान सरोवर ले घला एक नदिया निकले आवा, वो नदिया माता सरयू के नाम से जाने जाते और अनेकों नदियां निकले है। उसने प्रकार के रामचरित मानस रूपी मान सरोवर ले घला एक नदियां निकले है। तो ये रामचरित मान सरोवर रूपी मानस ले कौन सा नदियां निकले है? तो कविता रूपी मन नदिया निकले है। और नदिया के जैसे दो ठन किनारे रही थे, उसने यहू नदिया के किनारा हवे गोस्वामी जी कहा थे, हे सरोवर ले कविता निकले, हे सरोवर ले कविता निकले, नदिया बन के धार बुआए, नदिया बन के धार बुआए, ए नदिया राम कथा रूपी सुगर जल के धार बुआए, ए सरोवर ले कविता निकले। मत और वेद मत सुगर नदिया किनारा आवे, सरयू रूपी पवित्र नदिया कल युग वृक्ष पे कई आए। तीन प्रकार के श्रोता होते, किनारे बसैया हे सरोवर ले कविता निकले, हे सरोवर ले कविता निकले, नदिया बन के धार बुआए, नदिया बन के धार बुआए।
साधु संत के सब जन होत सुकर अवधपुरी गावे कीर्ति रूपी सरयू मैया भक्ति रूपी गंगा मरीने लक्ष्मण राम के युद्ध के यश सुगर सुन नैया मेरे हे सरोवर ले कविता निकले नदिया बन के धार बुआए भक्ति रूपी गंगा की धारा दोनों नदिया के बीच महावे देखे मई से लागत आवे ज्ञान वैराग्य के धारा आवे तीनों नदिया एक संग मिल के सुगर सागर उरे जावे ए सरोवर ले कविता निकले नदिया बन के धार बुआए ए सरोवर ले नविता निकले ए सरोवर ले कविता निकले सरोवर ले कविता निकले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि एक सरोवर से रामचरितमानस रूपी सरोवर से कविता रूपी नदिया का धारा निकल गए और धारा बन करके चारों दिशा में बह रहे हैं। ये धारा माँ नदिया बन के धारा बहाए लगी। ये नदिया माँ कौन से धार है ते माँ राम कथा रूपी धार है नदिया है। कविता रूपी कविता निकली से सरोवर से और वो नदिया बन के प्रवाहित हुई और वो नदिया माँ राम कथा रूपी सुघर जल के धारा बहात है। ये माँ राम कथा रूपी जल के द्वारा बहात है। और जैसे नदिया के किनारे किनारे रिथे उसने इहुम लोक मत और वेद मत है वो नदिया के किनारा है जिनमें सरयू रूपी पवित्र नदिया एमा कलयुग के वृक्ष उखाड़ के फेंकने वाला है। हे भाई सरयू माता कलयुग में जत का पाप करे रिबे उस सबला नाश कर देने वाला है। और जैसे नदिया के किनारे किनारे बसे वाले गांव रहते पूर्व रहते बड़े बड़े शहर बसे रहते नदिया के किनारे किनारे उसने ये मान सरोवर रूपी नदिया निकले हवे ते नदिया माँ कथा रूपी जंधार बहाते ते नदिया के किनारे किनारे माँ घलक बसने वाला गांव अपूर है। ते ये नदिया के किनारे में कौन से गांव हवा जिन तीन प्रकार के श्रोता होते एक ज्ञानी श्रोता होते एक जिज्ञासु श्रोता होते और ये एक भगत श्रोता होते। ये तीन प्रकार के जो श्रोता कहे गए है ये तीन श्रोता ही एक गांव के ये नदिया के किनारे किनारे बसे हुए गांव के समान आवे। ज्ञानी श्रोता ओला कहते जेकर पास ज्ञान लबालब भरे है और ज्ञान लबालब भरे है और ज्ञान से युक्त होकर के जो भगवान की कथा श्रवण करते ओला ज्ञानी श्रोता कथे। और जिज्ञासु श्रोता ओला कथे जिन भगवान के तत्व हृदय से जानना चाहते कि भगवान कौन है और भगवान में रनकत का शक्ति है और भगवान के कितना महिमा है ये महिमा ला और तत्व ला समझे की इच्छा लेकर के जिन हम कथा श्रवण करते बोला जिज्ञासु श्रोता कहे जाते। और एक होते तीसरा श्रोता जिला भक्तिवान श्रोता कहते। ये भक्तिवान श्रोता ला ना ज्ञान की जरूरत पड़े ना जिज्ञासा की जरूरत पड़े ये सारी ही प्रेम बस भगवान के कथा श्रवण करते और प्रेम के वशीभूत होकर के जब भगवान की कथा श्रवण करते तो एला प्रेम में आनंद और उमंग
भर भर करके भगवान के प्रेमामृत का रस पान करे के अवसर मिलते। ये 3 प्रकार के श्रोता कहे गए। ये तीनों प्रकार के श्रोता नदिया के किनारे बसे हुए पूर्व ग्राम के समान हैं। और हे भाई, जैसे सरयू नदी मानसरोवर ले निकल करके गंगा जी में जा करके मिले, तो सरयू नदी के किनारे में अयोध्या नगरी बसे है, अयोध्या नगर बसे हवा। उसने ये मानसरोवर से निकले हुए कथा रूपी नदिया जन्मा, कथा रूपी कविता रूपी नदिया जो निकले थे, कथा रूपी जल भरे हुए जो सरयू नदी बहा थे, उखरो किनारे में अयोध्या रूपी पवित्र नगरी बसे है। एमा जौन नगरी बसे वो कोने, जौन साधु संत के सभा जिन जगह रामचरित मानस होते, वो जगह में बड़े बड़े साधु बड़े बड़े महात्मा जो बैठे रही थे, वो सभा ही पवित्र अयोध्या के समान हवाए। और कीर्ति रूपी सरयू मैया भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के मिल गए। राम जी के और लक्ष्मण जी के जो युद्ध हवा वही सोन नदी के समान हवा। ये तीनों नदी जाकर के मिले है गंगा जी में। और भक्ति रूपी गंगा की धारा दोनों नदिया के बीच में हवा। देखे में ऐसे लागत हवा कि हे भाई, ये ज्ञान और वैराग्य ही 2 शरीर धारण करके बैठे हवा। ऐसे ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक साथ मिल करके सागर की ओर जा रहे हैं। जैसे सोनभद्र नदी और सरयू मैया और गंगा मैया, ये तीनों नदी परम पवित्र नदी है। ये तीनों आगे जा करके संगम होकर के सागर की ओर जाते। वैसने है ये गंगा रूपी भक्ति रूपी गंगा मैया की नदिया और कीर्ति रूपी सरयू मैया की नदिया और ज्ञान वैराग्य रूपी सोन नदी, ये तीनों नदियां मिल करके सुघर राम रूपी सागर की ओर ले जात हवा। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं और कहा थे, पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा गावे, पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा गावे, ऊपर भी आवे जन्म के कथा तुलसीदास पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा गावे। पार्वती के बिहावे सुगर जलचर जीव भाई, रघुनाथ के जन्म बधैया नदिया के भंवर तरंग जैसन, चारों भैया के जन्म बधाई नंग बिरंगे कमल जैसन, पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा महिमा गावे। दशरथ रानी कुटुम के पुना भर भर जलयौ बची आवे, सीता स्वयंवर की कथा
नदिया सुगर पावनी आवे अनेक विचारे प्रश्न नदिया के सुगर डूंगरावे पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा महिमा गावे। युक्त जोन बाग आवे कोई सुकर के बतरावे कथन सुने के जोन चर्चा होते नारे चलैया रात्रि रूबे परशुराम राम की गोते भारी दार पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा महिमा गावे पार्वती भोलेनाथ सुगर कथा महिमा गावे सुगर कथा महिमा गावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि शिव जी के और पार्वती के जिन विवाह की कथा है वो सुघर जलचर जी है, जैसे जलमा जलचर जी होते वैसने रघुनाथ जी के आनंद बधाई ही नदिया में जन भंवर पर थे भौरी होते वही एक के समाने। और चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भैया के जन बाल चरित्र के वर्णन हवा वहा रंग बिरंग के फूले हुए कमल के समान है, जैसे सरोवर में रंग बिरंग के कमल पाए जाते वैसने। और कहा थे दशरथ राजा और रानी के और जत्का कुटुंबी जन है भगवान के वो सब कुटुंबी जन के जो पुण्य है वही हा भरमर है। भरमर मतलब भंवरा है और जल में रहने वाला जल पक्षी है। सीता जी के स्वयंवर की कथा जो हवा है वो नदी के सुघर पावन पानी आवा है। अनेक प्रकार के विचार और जो प्रश्न है ये रामचरितमानस में वे नदिया के सुघर डूंगा आवा है। ऐसे कि गोस्वामी जी कहते और कहते ज्ञान युक्त जो बात हवा ज्ञान वैराग्य की भी ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी चर्चा करे तो ये जो ज्ञान युक्त जो चर्चा हवा है वो ये सुघर कीमत हवा है जिन नाव लिए हुए बैठे हैं जिन है ये रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के पाठन कर ही श्रवण कर ही तिल ज्ञान और भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाए। काबर के में ज्ञान भक्ति सबके बात बताया है। कथा ला सुने के बाद में जो मेरे की श्रोता रहे थे तीन एक दूसरे से चर्चा करते नहीं यह प्रसंग बहुत अच्छा लगिस बहुत अच्छा ढंग से महाराज जी ये अमुक जगह के प्रसंग ला वर्णन करिस कितना सुंदर भाव यहाँ पर लक्ष्मण जी राम जी से बोलिस। ऐसे जो चर्चा करे जाते वो चर्चा किनारे किनारे चलने वाला यात्री परशुराम जी और राम के जो संवाद हवा वही भारी धारा हवा ऐसे कहा थे गोस्वामी।